प्रश्न है कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के मूल बराबर होंगे। इस समीकरण का मूल बराबर होगा तो k का मान क्या होगा जब इसका मूल बराबर होंगे। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो दिया है इसमें आसानी से पहले हम लोग यहाँ से ABCD लिखेंगे। कहने का मतलब है कि हमें जो निकालने हैं उसमें एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, यानी k प्लस वन ये हो गया। बी जो है हमारे पास वो क्या हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ वाले टर्म जो हो गया हमारे पास बी यानी एक्स के बगल वाला, तो माइनस का 2 और ये हो गया k माइनस वन। और सी जो हो गया हमारे पास वो कितना हो गया, 1 हो गया। सी जो हो गया कितना हो गया, 1 हो गया, यानी अकेला वाला। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बी का मान मिलेगा हमें माइनस का 2k और प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, अब इसने कहा k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है हमें ज्ञात क्या करने हैं, k का मान ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है, जब मूल बराबर होंगे। जब मूल क्या होगा, बराबर होगा। मूल क्या होगा, बराबर होगा। मूल जब बराबर होगा तो k का मान ज्ञात करना, यानी d बराबर क्या चाहिए हमको, 0 के बराबर चाहिए, तब जाके हमें k का मान प्राप्त करना है। तो हम कर सकते हैं। d का मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी का मान यहाँ से हम लोग डालेंगे तो बी का मान क्या है, तो माइनस का 2 प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू का ए का मान क्या है हमारे पास, तो ए का मान है हमारे पास में के माइनस वन है। के प्लस का 1 है और इंटू सी का मान क्या है हमारे पास, तो सी का मान यहाँ से हमारे पास 1 है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे। किस पे तोड़ेंगे, तो हमने पढ़ा है ये वाला टर्म ए है प्लस ये वाला टर्म बी है, तो इसी पे तोड़ेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्या होता है, प्लस का 2ab। इस पे हमने इसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब ध्यान से आप देखेंगे इस पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर a यानी माइनस 2k का ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2a यानी कि माइनस का 2k इंटू b यानी कि 2। ठीक है, b यानी कि 2। और इधर वाले टर्म पे बात करें तो हम 4 एकम कितना हो जाएगा, तो ये माइनस 4 एकम कितना होगा, 4। और इधर बचा हुआ k प्लस का 1, यहाँ क्या बचा हुआ, k प्लस का 1। अब ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, और ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर और प्लस का ये 2 दूनी 4 हो गए। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो आप भी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हुआ, 8 के हो गए। और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 के होगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी 0 था, यहाँ भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बात देखेंगे, अब क्या देखेंगे, ऊपर करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला टर्म जो है प्लस और ये वाला माइनस, यानी ये दोनों क्या हो गए, कट गए, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। अब ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा ये दोनों माइनस में है और माइनस में साइन है और दोनों क्या है, सजाती है, यानी दोनों के है, तो ये जुटेंगे भी। तो ध्यान से देखेंगे आप तो पता चलेगा यहाँ से के स्क्वायर और माइनस का माइनस 8 के और माइनस 4 के, ये हो गया माइनस का 12 के, इक्वल टू कितने हो गए, 0 हो गए। क्या इस 4k स्क्वायर को हम 4k इंटू का k लिख सकते हैं, और इधर वाले जो टर्म है ये माइनस में इधर जाके प्लस का 12k हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला टर्म इस टर्म के साथ गुना कर रहा है, तो k बराबर हम लिख सकते हैं 12k बट्टे ये भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 4k। अब जब ये 4k हो गया तो इसको काट सकते हैं हम, तो काटेंगे, k से k कटा और ये कटा 4 3 12, यानी k का मान जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, 6। यानी k के जगह पे अगर हम 6 रख देते हैं, फिर समीकरण का मूल बराबर अगर हम चेक करेंगे तो जब d निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो ये d का मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करें।
एवं फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि जो समीकरण दिख रहा है इस समीकरण का विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो हम करेंगे हल, इसको कैसे करेंगे उसे देखिए। पहले तो लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। पहले क्या बताना, हमें विवेचक बताना है, विवेचक बताना है, विवेचक यानी डी निकालना है हमें, ठीक है। उसके बाद मूलों की प्रकृति निकालना है, मूलों की प्रकृति ये हमें बताने हैं कि मूलों की प्रकृति इसका कैसा होगा। देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। पहले तो इस समीकरण को हम लोग थोड़ा सा सजा लेंगे, जैसे √2x² माइनस, यहाँ पे क्या है, इस वाले पद को -1 × x भी लिखेंगे तो माइनस का x ही होता है, ठीक है, माइनस का x ही होता है। तो इस वाले समीकरण को -1 × x और माइनस का √2 इक्वल टू हमने लिख लिया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले a b c लिख लेंगे। कहने का मतलब है x² के बगल में जो दिखाई देता है उसको हम लोग a मानते हैं, ठीक है। x के बगल में जो दिखाई देता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, b मानते हैं। जो अकेला दिखाई देता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, c मानते हैं। क्या मानते हैं, सी मानते हैं। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, विवेचक यानी कि डी। हमें क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, यानी कि हमें डी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हम इसको निकालेंगे पहले। तो b² यानी -1 का स्क्वायर -4 × a, a यानी कि √2, a यानी कि √2 इंटू c यानी कि -√, का कितना आ गया 2, -√का कितना आ गया 2। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू का ये वाला आ गया √2 इंटू का √2। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो डी का मान ये तो 1 है प्लस ये 4 है इंटू का, इस दोनों को करेंगे तो √2 और √2 होते कितने हैं, तो ये 2 होते हैं सिंपली। तो डी का मान जो होगा 1 प्लस का 4 दूना कितना हुआ 8, यानी डी का मान जो आया हमारे पास वो कितना आ गया 9 आ गया। यानी कि विवेचक हमारा निकल गया। क्या निकल गया, हमारा विवेचक निकल गया। विवेचक का मान कितना निकला, 9 निकला। अब क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति कैसे निकलेंगे, तो यहीं से हम लोग लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हमें ये दिखाने हैं कि मूलों की प्रकृति कैसा है। तो आइए पहले तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डी का मान जो आया कितना आया 9, यानी डी जो है यह 0 से बड़ा है। डी जो है आप देख रहे होंगे 9 जो है प्लस में है तो 0 से बड़ा ही होगा। जब डी 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं तब मूल वास्तविक होता है। तब मूल क्या होता है, वास्तविक होता है एवं असमान होता है। क्या होता है, एवं असमान होता है। मूल कैसा होता है, तो मूल वास्तविक होता है एवं असमान होता है। तो ये हो गया हमारा फुल टू फाइनल क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण, जो बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे समीकरण, कि जो समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर होंगे। हमें ज्ञात करना है k का मान। हमें क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। जी डाले तो मूल क्या हो, समान हो, यानी मूल क्या हो, बराबर हो। आइए सॉल्व कैसे करते हैं देखिए ध्यान से आप। हमें क्वेश्चन जो दिया गया है यानी कि समीकरण जो दिया गया वो ये है, और हमें क्या करना है, k का मान फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, k का मान, यानी k का मान हमें ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है, जब कंडीशन क्या कहता है कि मूलों की प्रकृति बराबर हो। मूलों की प्रकृति क्या हो, बराबर हो। मूलों की प्रकृति क्या हो, बराबर हो, यानी कि समान हो। बराबर को ही कहा जाता है समान, बराबर को ही कहा जाता है समान। जब मूलों की प्रकृति बराबर हो, समान हो, तब हमें क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करने हैं, k का मान ज्ञात करने हैं। अब ध्यान से देखोगे इस समीकरण को हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, इसको गुना कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इससे गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा kx² और -2 में kx से करेंगे तो -2
के एक्स हो जाएगा और प्लस का ऑलरेडी 6 इक्वल टू कितना है 0 है। यहाँ से हम क्या करेंगे ए बी सी डी लिख लेंगे। कहने का मतलब ए जो होता है एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो कि ए हमारे पास अभी के है, बी जो होता है वो क्या होता है एक्स के बगल वाला जो कि हमारे पास क्या है माइनस का 2 के है, और सी जो होता है जो अकेला दिखता है वो होता है जो कि हमारे पास क्या है 6 है। अब क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, मूलों की प्रकृति बराबर हो, यानी कहने का मतलब है डी का मान जो होगा 0 के बराबर होगा तब हमें के का मान मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा के का मान मिलेगा। तो देखिए ध्यान से के का मान मिलेगा तो डी जब बराबर होगा 0 के, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो बी का स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर -4 गुन्ने ए का मान के है और सी का मान कितना है 6 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 मिलेगा, के का स्क्वायर करेंगे तो ये के स्क्वायर मिलेगा, माइनस का ये गुना करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के इक्वल टू कितना हो गया 0 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ध्यान से आप देखोगे तो क्या 4k को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4k इंटू का k, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या 4k इंटू का k, और इधर माइनस में है ये वाला टर्म, इसको हम इधर क्या प्लस में भेज सकते हैं क्या, भेज सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे कि जी सर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि k के साथ ये वाला पद गुना में है तो ये इधर जाके कहाँ जाएगा, तो इधर जाके ये भाग में जाएगा। जैसे ही ये भाग में जाएगा, जैसे ही भाग में जाएगा तो k से k कट जाएंगे और यहाँ पे 4 से ये भी कट जाएगा तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 चौका 24, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा तो k का मान कितना निकला 6 मिला हमें। k का मान कितना मिला 6 मिले। तो फुल टू फाइनल यहाँ तक आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं इस समीकरण में, ठीक है, या इस समीकरण में आप जैसे ही k के जगह 0 रखेंगे, k के जगह 6 रखेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2024 में ही पूछा गया ये प्रश्न भी है। प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करें, यानी कि डी ज्ञात करें, और फिर मूलों की प्रकृति बताएं। फिर इसके मूलों की भी प्रकृति बताना है कि मूल किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो जब भी आप डी निकालते हैं, विवेचक निकाल लेते हैं, तो मूलों की प्रकृति स्वतः ज्ञात हो जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग पहले लिखेंगे, ध्यान से देखो ए का मान एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है ए होता है, यानी ए 9 मिल गया हमें। बी जो है एक्स के बगल वाला होता है, यानी कि बी जो मिला हमें कितना मिला -6, और सी जो मिला क्या मिला 1 मिल गया। ठीक है, हमें जो निकालना है वो निकालना है विवेचक। हमें क्या ज्ञात करने हैं विवेचक, यानी कि डी ज्ञात करना है हमें, और मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे, जैसे ही डी यानी विवेचक निकलेगा फिर मूलों की प्रकृति भी निकल जाएगा। तो पहले हम लोग विवेचक यानी कि डी ज्ञात करते हैं। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डी का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यानी कि डी यानी विवेचक निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर हो गया, -4 गुने ए का मान यहाँ से आप ले सकते हो, ए हो गया 9 गुने सी का मान आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सी का मान कितना है 1। तो डी का मान है माइनस है, तो माइनस माइनस पावर प्लस है, यानी कि पावर सम है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 6 कितना हो गया 36 प्लस का हो गया माइनस 9 चुका 36 से कम 36, यानी डी का बराबर, डी का मान जो आया 0 के बराबर आया। डी का मान क्या आया 0 के बराबर आया। जब डी का मान 0 के बराबर आता है, डी का मान 0 के बराबर आता है तब मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तब मूलों की प्रकृति जो होता है, तब मूल जब डी का मान 0 के बराबर आता है, डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं। मूल क्या होता है वास्तविक एवं समान होता है। मूल क्या होता है मूल वास्तविक एवं समान होता है, इसी को कहा जाता है बराबर। समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर। ठीक है, तो ये 2024 के पूछे हुए क्वेश्चन में से चौथा क्वेश्चन हमने कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है,
यहाँ से हल, और यहाँ x प्लस का 1/x इक्वल टू कितना है 3 है, तो इसके नीचे हम डाल देंगे 1 और x का एलसीएम आप लोगे तो ये 100 होगा, और 1 से भाग दोगे x बार में कटे, x से x में गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x से x को भाग दोगे तो 1 बार में लगेगा, x से अगर x को भाग दोगे तो कितने बार में लगेगा 1 बार में लगेगा, तो 1 से अगर ऊपर वाले 1 में गुना करोगे, 1 में गुना करोगे तो ये 1 ही होगा, और इधर कितना है 3 है, इसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं क्योंकि सभी संख्या के नीचे 1 होता है। अब ध्यान से देखो तो इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो 1 से इस पूरे में गुना करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इस x से तिरछा करके 3 में करेंगे तो ये मिलेगा 3x। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस का 3x प्लस का 1 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास 0 बचा, ठीक है। अब ज्ञात करना है तो मूलों को ज्ञात करना है, मूल को ज्ञात करना है, मूलों का मतलब मूल ज्ञात करना है। तो मूल का फॉर्मूला होता क्या है, तो मूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूल यानी x यानी कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ठीक है, ये होता है मूल, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे, अब हम ध्यान देंगे मूल निकालने में, तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को इधर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो इसको 1 इंटू का एक्स स्क्वायर और -3x प्लस का 1 बराबर हमने लिख लिया 0, हमने क्या लिख लिया 0। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ से देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, आपको बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि गुना करेंगे जब तो फिर से वापस यही प्राप्त हमें होगा। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने क्यों किया, तो यहाँ पे जो दिख रहा है 1 वो एक्स स्क्वायर के बगल वाले को हम लोग a कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो दिख रहा है x के बगल वाला उसे हम लोग कहते हैं b, और अकेला जो दिख रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं c कहते हैं। तो हमें a b c मिल गया। अब यहाँ से फॉर्मूला जो है इस पे हम लोग इसे पुट करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। जब से यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो -b का मान ऑलरेडी -3 है, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -3 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर -4 गुने a यानी कि 1 और c यानी कि कितना हो गया गुने का 1 बट्टे कितना है 2a, 2 इंटू a का मान कितना है हमारे पास, तो a का मान है 1। इसको हम लोग पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे इसे, जैसे ही हम लोग पुट करेंगे इसे तो हम यहाँ से देखिए हम यहाँ लिखते हैं मूल x, जैसे ही पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, कट के क्या हो जाएंगे प्लस। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस माइनस जो है रूट अंडर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 ते प्लस का 9 माइनस 4 एकम 4 4 एकम 4 4 बट्टे कितना मिलेगा हमको, तो यहाँ मिलेगा 2 एकम 2। इसको हम लोग आगे हल करेंगे यहाँ पे x यानी मूल निकालेंगे तो 3 प्लस माइनस ये घटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका यही आंसर हो गया, या तो आप ऐसे लिख सकते 3 प्लस का एक बार रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2, एक बार x बराबर लिख सकते 3 और नीचे वाला साइन यानी माइनस रूट अंडर 5 बट्टे डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यही हमें मूल प्राप्त हुआ, इसी को कहा जाता है कौन सी मूल, तो हमें ये मूल प्राप्त हो गया।